बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, बेरिग्नस प्रिंसिपल के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। इफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम देन अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज जीरो। ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो बेरिग्नन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है इफ़ ए नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू होता है मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट सेम पॉइंट। तो एम नॉट इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू आर इज इक्वल्स टू F1 R1 प्लस F2 इंटू R2 होता है। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, एम नॉट बराबर जीरो होता है। कंक्लूजन की बात करते हैं तो अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट जीरो होता है। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, मूवमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दे बैलेंस ईच अदर इन इक्विलिब्रियम, तो नेट रोटेशन इफेक्ट जीरो होता है। फाइनल आंसर लॉजिक क्या होता है, यूज बेरिग्नन प्रिंसिपल होता है, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन आर इज इक्वल्स टू जीरो होता है, हैंस सम ऑफ मूवमेंट जीरो होता है यहाँ पर। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स के बारे में बात करें तो बिच बीम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट, तो इसके अंदर आता ओवर हैंगिंग बीम्स। बीम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये बेस्ड ऑन होती है हाउ रिएक्शन एट सपोर्ट्स आर डिटरमाइंड। स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम के बारे में बात करते हैं तो रिएक्शन फाउंड यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन ओनली, सो नो नीड ऑफ कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। कंडीशन सबमिशन Fx बराबर जीरो, Fy बराबर जीरो, m बराबर जीरो। तो अब बात आती है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स के बारे में। अननोन जो होते हैं ग्रेटर देन होते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो ये रिक्वायर करते हैं कंपेटिबिलिटी कंडीशंस। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। पहला आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सिंपली सपोर्टेड एट होती है बोथ एंड और ये स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम होती है। नेक्स्ट आती है कैंटिलीवर बीम, ये फिक्स्ड वन एंड एंड फ्री अदर एंड, स्टैटिकली डिटरमिनेट होती हैं। ओवरहैंग जो होती हैं वो भी स्टैटिकली डिटरमिनेट होती हैं, ST होती हैं इफ़ नो एक्स्ट्रा सपोर्टेड। सो इसमें जो रिएक्शन मिलती हैं FI MZ और मूवमेंट वाली मिलती है। प्रोप्ड कैंटिलीवर जो बीम है वो स्टैटिकल इंडिटरमिनेट होती है। कंटिन्यूस बीम भी स्टैटिकल इंडिटरमिनेट होती हैं और फिक्स्ड बीम भी स्टैटिकल इंडिटरमिनेट होती हैं। तो जो डिटर्मिनेसी है डिपेंड करती है नंबर ऑफ सपोर्ट्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ द सपोर्ट्स पर। तो मोस्ट सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये फुली होती है। फाइनल आंसर का जो लॉजिक होगा, चेक विच बीम सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम ओनली, ओवर हैंगिंग बीम सेटिस्फाई विदाउट एक्स्ट्रा अननोन्स, सो ओवर हैंगिंग बीम इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन जो दे रखा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा, टाइम दे रखा है इसका 5 सेकंड का दे रखा है, आंसर 62.5 मीटर आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन, इसकी जो इक्वेशन होती है ना, इसमें कौन सी एस बराबर इनिशियल स्टेट दे रखी है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल जीरो हो जाएगी 1.2, एक्सेलरेशन 5 इंटू 5 का स्क्वायर, एस इक्वल्स आ जाएगा 62.5 मीटर। डेफिनेशन क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन की, डिस्क्राइब मोशन ऑफ बॉडी एज ए फंक्शंस ऑफ टाइम। अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस दे रखी है। पहली दे रखी है, पहली इक्वेशन b बराबर दे रखी है u प्लस AT। दूसरी इक्वेशन आती है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, और b स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन। जो टर्म u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, b जो है फाइनल वेलोसिटी, a जो है एक्सेलरेशन, s जो डिस्प्लेसमेंट और t जो है टाइम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, तो जीरो होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है मेजर ऑफ एरिया डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एन एक्सिस, मेजर ऑफ एरिया। तो अगर आई एक्स की बात करें तो ये होता है बाई स्क्वायर बाई टी ए, अगर आई वाई की बात करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर बाई टी ए। इसको बोला जाता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई टी ए। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ध्यान रखना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो नॉन नेगेटिव होता है। ये डिपेंड्स ऑन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। इसकी डेफिनेशन होती है एक्सिस फॉर विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बिकम जीरो। इसमें कंडीशन होती है आई एक्स वाई बराबर जीरो। तो अगर सिमेट्रिक कंडीशन की बात करें तो इफ़ एरिया हैज एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, जिसका एग्जांपल होता है टी सेक्शन। टी सेक्शन, सर्कल एंड ट्राइंगल विद सिमेट्रिक एक्सिस। की आइडिया क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस रिमूव कपलिंग इफेक्ट मैक प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो। तो फाइनल आंसर लॉजिक जो होता है बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बिकम जीरो, हेंस आंसर इज इक्वल्स टू जीरो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंपोजिट सेक्शन में क्या होता है, कंपोजिट सेक्शन में क्या होता है कि फाइंड सेंट्रोइड वाई बार इज गिवन सेक्शन, आंसर 53.3 mm होता है। कोर कंसेप्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड्स होते हैं। अप्लाई टू द प्लेन फिगर टी आई सेक्शन एल सेक्शन ई टी सी। सो प्लेन फिगर्स हैव एरिया बट नो masses. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द सेंट्रोइड्स यूज इंटरचेंजेबल इन सच ए प्रॉब्लम्स। जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होता है, इसमें जो बाई बार बराबर होता है A1/1 होता है A2/2 होता है, ठीक है। AN/N होता है, डिवाइड बाई A1 प्लस A2 डिवाइड बाई AN हो जाएगा। इसका बाई बार का फॉर्मूला A1/1 प्लस A2/2 प्लस AN/N डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस AN इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक्स बार आता है, A1 x1 प्लस A2 x2 होता है, जो xn/n होता है, डिवाइड बाई A1 प्लस A2/n होता है। A1 A2 जो होता है एरिया ऑफ पार्ट्स होता है, बाई 1 बाई 2 जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ एक्सिस होता है, तो कोऑर्डिनेट टेकन फ्रॉम द सेम एक्सिस होता है। अब कुछ डेटा दे रखा है इस जगह पे, वो क्या दे रखा है, जो सेक्शन होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एरिया 1 जो होता है टॉप फ्लैंज होता है, एरिया 2 जो होता है बेस फ्लैंज होता है। एरिया A1 जो दे रखा है 1200 दे रखा है, और जो बाई 1 दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस होती हैं 65 दे रखा है। ऐसे ये A2 हो गया और ये बाई 2 होती है। अगर हम उसको फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करते हैं बाई बार वाले में, A1/1 प्लस A2/2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, तो ये वैल्यू पुट करेंगे कैसे, 1200 इंटू 65 प्लस 600 इंटू 330 डिवाइड बाई 1200 प्लस 600। तो ये सोल्व करने के बाद में आपको बाई बार की वैल्यू 53.33 mm आ जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ टॉप फ्लैंज है, तो बात किसकी चल रही है, फाइंड द सेंटर ऑफ सेक्शन आंसर कंपोजिट सेक्शन अप्लाई टू द प्लान फिगर T1 पे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स ऑफ सॉलिड फैब्रिकेशन, फ्रिक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल एक्सिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल एक्सिस, अपोज मोशन बिटवीन द सरफेस, अपोज मोशन बिटवीन द सरफेस, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ सरफेस, ठीक है गाइस, पढ़ते हैं इसको। लिख रखा है फोर्स ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, चेक द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। पी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, बी जो होता है अपोज करता है मोशन को,
और इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल होता है। तो क्या सही होगा इसके अंदर? इसमें डायरेक्ट लिख रखा है, स्टेटमेंट वहाँ लिख रखे होंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में। कोर कंसेप्ट समझ रहे हैं हम यहाँ पर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, स्टेट ऑफ पॉलिश पर। ठीक है। और ये जो डायरेक्शन टेंजेंशियली एंड अपोजिट टू द मोशन होता है, एक्ट्स होता है टेंजेंशियल एंड अपोजिट टू मोशन। जो इसका मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है ना, वो होता है एफ मैक्स प्रोपोर्शनल टू द आर होता है, और एफ एक्स जो होता है वो म्यू आर होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इफ आर सेम है तो। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्रिक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स होता है। अपोज बिटवीन द सरफेस होता है, ये डिपेंड्स होता है मटेरियल सरफेस पर। इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर, एंड इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग पर। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है बिकॉज ए प्रोपोर्शनल टू द आर होता है। दूसरा भी ट्रू है बिकॉज ऑलवेज अपोज मोशन वो करता है। ये फॉल्स होगा क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मटेरियल होता है, ना कि डिपेंड्स ऑन म्यू चेंज होता रहता है। यहाँ पर फ्रिक्शन रजिस्टिंग फोर्स होता है, ये डिपेंड्स ऑन होता है म्यू मटेरियल प्रॉपर्टी पर। और ये नॉट अफेक्टेड बाय एरिया एंड एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन होता है। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और लॉ ऑफ फ्रिक्शन। आइडेंटिफाई द फॉल स्टेटमेंट अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन। दे रखा है काइनेटिक फ्रिक्शन रेशियो इज स्लाइटली ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। अब समझ लेते हैं लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। एक्ट टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड अपोजिट टू द मोशन। ये रिलेशन विद द नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल होता है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन के। अब यहाँ पे जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट रेशियो विद नॉर्मल रिएक्शन होता है। रेशियो इज स्लाइटली लेस देन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है वो लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के। इफेक्ट ऑफ स्पीड की अगर बात करें तो ये रिमेन कांस्टेंट फॉर मॉडरेट स्पीड्स होती हैं। ये डिक्रीज करती है स्लाइटली विद द इंक्रीज इन स्पीड्स। हम बात करते हैं एडिशनल लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में। एक्ट टेंजेंशियली अपोजिट टू द इम्पेंडिंग मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल रिएक्शन के। कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन होता है नेचर ऑफ सरफेस के। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। सेल्फ एडजस्टमेंट अप टू लिमिटिंग फेलियर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। गिवन स्टेटमेंट जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ग्रेटर देन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। की आइडिया क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। रेशियो म्यू के जो होता है वो लेस देन म्यू एस होता है, जो अपोज करता है मोशन को। ये स्लाइटली डिक्रीज करता है विद स्पीड्स। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो कोर कंसेप्ट की बात करते हैं तो वेलोसिटी स्पीड का रेशियो होता है। जो डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होती है, जिसका नेचर क्या होता है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। कोर कंसेप्ट की बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। ये डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। नेचर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ग्राफ रिलेशन की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि एक्सेलरेट करता है। उसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन जो होता है मिनिमम पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन इसके बीच में आती है। फिर आता है डिस्टेंस, जिसकी डेफिनेशन होती है टोटल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो इसका नेचर होता है एक्चुअल पाथ बाई ट्रेवल्ड। की आइडियाज़ की बात करें तो वेलोसिटी चेंज ऑफ द पोजीशन होती है, एक्सेलरेशन होती है चेंज ऑफ द वेलोसिटी होती है। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन कम फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम स्कोप। एक्सेलरेशन क्या कहता है इसमें? नेक्स्ट बात करता है
रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पैरेललोग्राम्स इसके अंदर लो आता है. टू फोर्स ए एंड बी विद द एंगल थीटा. देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स होता है. तो टेन अल्फा बराबर जो होता है वो होता है बीटा साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा. कोर कंसेप्ट क्या होता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. इफ टू फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट represent by the adjacent side of parallelogram, resultant is triangle of parallelograms. So A और B टू फोर्सेज हैं. यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है. इसका रिजल्टेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा हो जाएगा. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये हो जाएगा. ज्योमेट्रिक आइडिया समझते हैं तो फोर्स फ्रॉम पैरेललोग्राम डायगोनल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट. यार डायग्राम कहाँ चला गया यहाँ से? फक मैन. गाइस इसको ना सेव कर लेते हैं, डायग्राम से समझेंगे. यहाँ पे दे रखा रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस और मैग्नीट्यूड के बारे में. कितना टाइम हो गया? अभी तो 16 मिनट ही हुई है. टू फोर्सेस दे रखे हैं 15 न्यूटन के और 10 न्यूटन के, और इनके बीच में जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है. मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालना है इसका. कोर कंसेप्ट समझते हैं. F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, थीटा दे रखा है. कोर कंसेप्ट क्या होता है इसकी? फोर्सेस आर टेंसाइल इन नेचर, एक्ट इन सेम डायरेक्शन सेंस. रिजल्टेंट फाउंड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉज. इसका फॉर्मूला होता है R होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा इसके अंदर होता है. जिसकी कैलकुलेशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ की जाती है. 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 15 कोस 60 होता है. जो सोल्व करता है अंडर रूट 100 250 300 इंटू 0.5. आर की वैल्यू जो होती है अंडर रूट 475 होता है. 21.79 होता है. की आइडिया की बात करते हैं. यूज़ कचिन रूल्स ऑफ रेस्टोरेंट. एंगल बिटवीन फोर्सेज इंपॉर्टेंट होता है. रिजल्टेंट इंक्रीज विद एंगल डिक्रीजेज होता है. Moment of inertia of system at symmetrically T section about vertical axis. क्वेश्चन क्या दे रखा है? गिवन सिमेट्रिकल T section dimensions. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल सेंट्रोइड एक्सिस. एक्सिस पैरेलल टू द वेब होता है. गिवन डेटा दे रखा है. जो विड्थ दे रखी है वो 100 mm दे रखी है. थिकनेस जो दे रखी है वो 24 mm दे रखी है. वेव क्या होती है? जो हाइट होती है वो 84 mm होती है और जो थिकनेस होती है वो 20 mm होती है. सिमेट्रिकल फ्लेंज ऑन टॉप की बात करें तो कोर कंसेप्ट क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन जो होता है सम ऑफ पार्ट फ्लेंज कंट्रीब्यूशंस और वेव कंट्रीब्यूशंस होता है. तो यहाँ यूज करते हैं रेक्टेंगुलर फार्मूला. क्या? B इंटू एच क्यू डिवाइड बाई 12. सो कैलकुलेशन करते हैं फॉर फ्लेंज के लिए. टी सेक्शन दे रखा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वर्टिकल सेंट्रोइड एक्सिस के लिए. डेटा ये दे रखा है. तो फ्लेंज के लिए निकालना है तो हाइट पैरेलल 24 mm दे रखा है. विड्थ जो दे रखा है परपेंडिकुलर वो 100 mm दे रखा है. और जो बाई एफ दे रखा है वो दे रखा है 24 इंटू
1000 क्यूब डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 123 mm4। और वेव की बात करते तो हाइट जो होती है 84 mm होती है, बिट जो परपेंडिकुलर होती है वो 20 mm होती है। आई बाई डब्ल्यू जो होती है 84 इंटू 20⁻³ डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 56 mm4। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बाई एफ प्लस आई बाई डब्ल्यू होता है। आई वाई जो होता है इतना हो जाता है। ये ब्रेक सेक्शन इनटू द रेक्टेंगुलर, अप्लाई मोमेंट फार्मूला सेपरेटली, एड कंट्रीब्यूशंस ऑफ द फ्लंज प्लस वे भी सी के अंदर आता है। नेक्स्ट बात आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। गिवन होलो सर्कुलर सेक्शन नीड एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई बराबर 5/64 इंटू D4 माइनस D4 इसके अंदर आ जाएगा। अब आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन, सम ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस फॉर होलो सर्कुलर सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंस ऑफ आउटर एंड इनर सर्कल आता है इसमें। होलो सर्कल जो होता है वो आई बराबर होता है 5/64 इंटू D4 माइनस D4 होता है। जो आउटर डायमीटर इनर डायमीटर होता है। आउटर सर्कल एमओ जो होता है वो होता है 5/64 इंटू D4 होता है। इनर सर्कल जो होता है वो 5/64 इंटू D4 होता है। जो होलो जो होता है आउटर माइनस इनर होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर के लिए क्या होती है, आई क्या होता है रेक्टेंगुलर के लिए होता है BD³/12 बाई मैक्स D/2 और जेड बराबर BD²/6 होता है। सर्कुलर के लिए पाई/64 एंड D4 होता है, बाई मैक्स D/2 होता है और जेड जो होता है वो होता है पाई/32 D³। ट्रायंगुलर के लिए जो होता है वो BH³/36 होता है, बाई मैक्स जो होता है BH³/24। हॉलो सेक्शन जो होता है इसमें सब्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं, आउटसाइड माइनस इनर साइड ज्योमेट्री डायरेक्टली इसके अंदर होता है। क्या ओवर थिंक करने लग गया बैठा बैठा। अब बात करते हैं लेमीज थ्योरम के बारे में। तो लेमीज थ्योरम में क्या होती है, फोर्स इन इक्विलिब्रियम होती है। इसमें इक्वेशन दे रखी है A/sin α
इक्वल्स टू बी वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी वाई साइन गामा, बीटा है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट लॉ थ्योरम इज रिप्रेजेंट लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम समझते हैं। अप्लाइड 3 कोप्लानर फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, इसकी कंडीशंस होती हैं फोर्स मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, सो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो इसका फॉर्मूला F1 बाई साइन अल्फ़ा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। F1 F2 F3 जो है वो फोर्सेज हैं। अल्फ़ा जो है एंगल बिटवीन F2 और F3 है। एंगल बीटा जो है F1 और F3 के बीच का है, और गामा जो है F1 और F2 के बीच का है। तो इसका सिस्टम डिस्क्रिप्शन करते हैं। 3 फोर्स एक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, दे फ्रॉम एंगल अल्फा बीटा गामा विच ईच अदर। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम नॉट एट फोर्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन या अदर लॉज के बारे में बात करते हैं। तो लैम्बर्ट लॉ जो होता है वो इक्वल पार्ट एब्जॉर्ब इक्वल फ्रिक्शन ऑफ लाइट होता है। इक्विलिब्रियम लॉ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन रेशियो गिव्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। एंड सुपरपोजिशन थ्योरम जो होती है वो टोटल रिस्पॉन्स होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल सोर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं की अंडरस्टैंडिंग यूज्ड फॉर 3 फोर्स इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एंगल्स, वेरी यूजफुल इन मैकेनिक फोरेंसिक एनालिसिस। अब बात करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस वर्सेस स्पीड। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ये। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि जो कार की स्पीड होती है वो u होती है, मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस x, इफ़ स्पीड बिकम n इंटू यू देन फाइंड न्यू स्टॉपिंग स्पीड्स। तो n स्क्वायर x हो जाएगा। तो करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? यूज्ड फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वैलिड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो 3 इक्वेशंस जो होती हैं v बराबर यू टी, वी स्क्वायर में यू प्लस 2s होती हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होती है। इनिशियल स्पीड दे रखी, फाइनल दे रखी, डिस्टेंस दे रखी, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दे रखा है नेगेटिव। तो यूजिंग करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। जो b बराबर जो होता है वो 0 होता है, तो वो क्या होता है 0 इज इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2ax होता है इसके अंदर। ठीक है, जो a बराबर होता है वो माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2x होता है। दैन स्पीड बिकम n इंटू यू होता है, न्यू वेलोसिटी होता है n इंटू यू होता है। अप्लाई सेम इक्वेशन होती है बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है? d इज इक्वल्स टू होता है n यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a होता है। इसको पुट करने के बाद में वैल्यू अलग आ जाती है। सो d बराबर होता है n स्क्वायर एक्स। तो फाइनल रिजल्ट जो होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्पीड होता है। d जो होता है n स्क्वायर एक्स होता है। की अंडरस्टैंडिंग की बात कर, डिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ स्पीड। इफ स्पीड इंक्रीज इन n टाइम, डिस्टेंस इंक्रीज n टाइम्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ब्रेकिंग एंड सेफ्टी। नेक्स्ट आता है लैमिस थ्योरम के बारे में। तो लैमिस थ्योरम क्या होती है और एप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्स के बारे में चेक करते हैं। लैमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू विच फोर्स? कैरेक्टरिस्टिक कंकरेंट कोप्लानर फोर्स के अंदर आता है। कंसेप्ट समझते हैं लैमिस थ्योरम के बारे में। ये अप्लाइड टू होती है 3 फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट्स। तो नेचर ऑफ फोर्स की बात करें तो कोप्लानर होती है लाई इन द सेम प्लेन। कंकरेंट की बात करें तो मीट एट वन पॉइंट, और नॉन कोलिनियर होती है नॉट अलोंग द सेम लाइन। तो कंडीशन क्या होती है? सिस्टम मस्ट बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती हैं। जो स्टेटमेंट थ्योरम की बात करें तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द सिंस ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। सो अल्फ़ा ए बराबर साइन अल्फ़ा, बी बराबर साइन बीटा, सी बराबर साइन अल्फ़ा होता है। ए बी सी ये 3 फोर्सेस होते हैं। अल्फ़ा बराबर एंगल बिटवीन बी एंड सी होता है, बीटा एंगल बिटवीन ए और सी होता है, और गामा जो होता है एंगल बिटवीन बी और ए होता है। सिस्टम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 3 फोर्स एक्टिंग एट ए वन पॉइंट, एंगल अल्फ़ा बीटा गामा फॉर्म्ड बिटवीन दैम। द ऑब्जेक्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम।
ओनली पैरेट फॉर 3 फोर्सेज मस्ट बी कंकरेंट और कोप्लानर होती हैं, यूज टू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम इजीली होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? टाइप्स, कोप्लानर एंड कंकरेंट्स होते हैं। द फोर्स रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर्स आर कॉल्ड कोप्लानर, कंकरेंट। अब फिगर कहाँ है वो यहाँ नहीं छपा है। मैं इस चीज़ को कैसे लिखूँ, कैसे 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 चलो ऐसे ही समझते हैं। कंसेप्ट क्या है सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में? व्हेन टू फोर्स आर मोर फोर्स एक्टिव बॉडी दे आर ए सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है। कंकरेंट फोर्सेज की डेफिनेशंस क्या होती हैं? फोर्स दैट मीट एट वन पॉइंट्स में और मे नॉट बी द कोलिनियर्स। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम नॉन पैरेलल टू द फोर्स होता है, मस्ट बी कंकरेंट होता है। कोप्लानर फोर्स क्या होते हैं? फोर्स which लाइन ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लान। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बेस्ड ऑन प्लान इंटरसेक्शन के लिए। कोप्लानर फोर्स क्या होते हैं? कोप्लानर कंकरेंट फोर्स होते हैं, मीट एट वन पॉइंट प्लस लाई इन द सेम प्लान होता है। मेरा तो मुंह थक गया बोलते बोलते। कितने मिनट होगी? हाँ हो गया यार।